श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज चतुर्थ दिवस मध्याह्न काल का समय। कल सायंकाल में प्रहलाद चरित्र, जड़ भरत चरित्र, अयामिल कथा, अयामिल कथा और प्रहलाद चरित्र, इन दोनों की ही माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ। पुत्र का नाम लेने पर जिसका नाम था नारायण, नरक में जाने से अयामिल बचे। और प्रहलाद अग्निश्च तताम जातो जलंच स्थलतां गतः शस्त्राणि पुष्पभावं च हरिर्नामानुकीर्तनात्। अग्नि में प्रहलाद जी को डाला गया तो अग्नि शीतल हो गई। जल में डुबोने का प्रयास किया तो जल स्थल हो गया। शस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे फूल लग रहे हो। क्यों? क्योंकि हरेर नामानुकीर्तनात्, भगवान के कीर्तन का ऐसा प्रभाव था, उनके नाम का ऐसा प्रभाव था
कि कोई भी परेशानी श्री प्रहलाद जी को नहीं हुई। और प्रहलाद स्मरण भक्ति के आचार्य हैं सज्जनों। नौ भक्ति प्रहलाद जी ने कल की कथा में बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। इन नौ भक्तियों में एक भक्ति है स्मरण भक्ति, जिसके आचार्य श्री प्रहलाद जी ही हैं। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी का चरित्र हुआ, इसमें भी नाम की महिमा है। और अब अष्टम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय। आसीद गिरिवरो राजन स्त्रकूटः इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमोच्छ्रितः। क्षीर सागर के समीप त्रिकूट नाम का एक पर्वत था सज्जन। पर्वत के 3 शिखर थे, इसलिए पर्वत को त्रिकूट कहते थे। कूट का अर्थ शिखर ही होता है। 3 शिखर त्रिकूट पर्वत। वहीं एक महागजराज अपने साथियों के साथ निवास करते थे। परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बाकी मित्र साथी सब हैं। एक बार की बात, गजराज को प्यास लगी और पानी पीने हेतु सरोवर में गए। पानी पिया, सूंड में जल भरा, अपने ऊपर डाला, बच्चों के ऊपर डाला, पत्नी को भी स्नान कराने लगा। यदि यही कथा हम लोग अपने ऊपर घटाएं तो घटेंगे। जैसे हम ही वो गजराज हैं, वो हाथी हम लोग हैं। हाथी सरोवर में गया, हम लोग संसार में, ये संसार ही सरोवर समझा जाए। यहाँ संसार में आकर के हम लोग अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ इतने मगन रहते हैं, सुखी अपने आप को महसूस करते हैं कि आने वाले समय अर्थात काल को हम लोग भूल जाते हैं। समझते हैं कि यही सब कुछ है और कुछ है नहीं, भूल जाते हैं सब कुछ। वही स्थिति हाथी की है। सरोवर में नहा रहा है, पानी पी रहा है, बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। तभी क्या होता है, उसी समय एक ग्राहक आता है और ग्राहक गजराज के पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ के जल में खींचने का प्रयास करता है वो ग्राहक, वो मगर। ये स्थिति हम लोगों की भी होती है। जब बुढ़ापा में तो सबसे पहले पैर कमजोर होते हैं सज्जन। ये काल पैरों को सबसे पहले पकड़ता है और यहीं से प्रारंभ होता है। कमजोर तो सारी इंद्रियां होती हैं, पर शुरुआत पैरों से बताई गई। ग्राह ने पैर पकड़े, जल में खींचने का प्रयास करने लगा उस हाथी को। हाथी बाहर आता है ताकत लगा के और ग्राह अंदर ले जाता है। ये स्थिति बनी तो गजराज ने अपने साथियों को पुकारा, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। हम लोगों पर भी कोई विपत्ति आती है, हम भी देखते हैं हमारे परिवारी जन, इष्ट मित्र हमारी रक्षा करें। जैसा बनता है वो लोग करते भी हैं। यहाँ भी हाथी की सहायता में उसके साथी आए पर विफल रहे, सफल नहीं हो पाए। कभी हाथी बाहर आते हैं, कभी ग्राह उन्हें अंदर ले
जाते हैं। ये स्थिति बनी रही बहुत दिन तक, क्या करें क्या न करें। सज्जनों, भरी सभा में श्री द्रौपदी जी का चीरहरण होता है। साड़ी को दुशासन खींच रहे हैं, अपनी ताकत लगाती हैं, देखती हैं पति हैं हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे, और सबके सिर नीचे हो गए। पिता में भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये लोग हमें बचाएंगे, ये भी कुछ नहीं कर पाए। अपनी ताकत लगाई, नहीं बच पाई। सारे बल जब रखे रह गए, तब कहा, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारकाधीश मुझे बचाओ। हाथी की भी वही स्थिति है, द्रौपदी की भी वही स्थिति है। पहले ये देखते हैं हम लोग, हमारी भी वही स्थिति है। ये संसार हमारी रक्षा करेगा, संसार हमें बचाएगा, और नहीं बचा पाते। न द्रौपदी को बचा पाए, न गजराज को बचा पाए। और इसी से मिलती हुई एक कथा आती है, श्री सूरदास जी ने लिखा। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि एक पक्षी है, वो वृक्ष पर बैठा हुआ है, और पार्वती ने नीचे से बाण साध रखा है उसे मारने के लिए। वो भागना भी चाहता है कि ऊपर उड़ जाऊं, पर ऊपर बाज बैठा है। बाज ऊपर उड़ता है तो बाज मारेगा, और नीचे की ओर इसका बाण तैयार है। ये पक्षी बेचारा क्या करे, कैसे बचे। सबके देह परम प्रिय स्वामी हैं। देह किसको प्यारी नहीं लगती, किसको अच्छी नहीं लगती। देह प्राण थे प्रिय कछु नहीं, सबको अपनी जान बढ़िया लगती है। ये पक्षी समझ रहा है कि अब समझो कि मुझे बचना नहीं है, मुझे मरना ही मरना है। तो ये भगवान से प्रार्थना करता है उस समय, अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान। तो ऊपर बाज बैठा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा। तो भात तो भयो दयामय, कौन उबारे प्राण। दोनों प्रकार से मेरा मरण है, कौन बचाएगा मेरे को। सूरदास जी लिखते हैं, स्मरण करते ही, भगवान का ध्यान आते ही एक बड़ी घटना घटित हो गई वहां। सुमिरत ही अहेट्यो पारधी, सुमिरत ही अहेट्यो पारधी, सर छूट्यो संधान हो, सर छूट्यो संधान। स्मरण करते ही उस पारधी को सर्प ने दंशित कर लिया, और जैसे ही दंशित किया उसके हाथ से बाण छूट गया। बाण छूट के कहां पहुंचा? सूरदास जी बताते हैं कि कहां गया वो बाण। सूरदास सर लगो सचा नहीं,
बच गए, भगवान का स्मरण करने पर ऐसा हुआ। वहां द्रौपदी की स्थिति देखें, जब तक सबको पुकारती रही कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए कि अब नग्न होना ही होना है, हे द्वारकाधीश बचाओ, तो भगवान पधारे। साड़ी बड़ी, दुशासन खींच भी नहीं पाए। और यहाँ ये गजराज जब तक देखते रहे सब रक्षा करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही कहा हे हरि, लिखा है कि आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हाँ, शब्द निकला ही था, हे हरि कहा ही था, तब तक तो भगवान आ गए, चक्र से ग्राह का सिर अलग कर दिया और भक्त गजराज की रक्षा भगवान ने की। बोलो नारायण भगवान की। रक्षा तो हो गई, भगवान सामने हैं। अब गजराज सोच रहे हैं कि भगवान के लिए हम क्या अर्पित करें। भगवान पधारे हैं तो कुछ न कुछ तो हमको चढ़ाना ही चाहिए, पत्र पुष्प। तो एक फूल गजराज ने भगवान के लिए चढ़ाया है सज्जनों, एक फूल। भगवान इसे स्वीकार करें। भावना से एक फूल भी बहुत है भगवान के लिए, और बिना भावना के सोने चांदी के कलशों में गंगा जल भरो और सोने के सिंहासन पर भगवान को विराजमान करो, फिर अभिषेक करो, तो भी भगवान खुश होने वाले नहीं है। हाँ, और भावना से, फूल से ही, जल से ही, फल से ही, एक पत्ते से ही भगवान खुश होते हैं। ऐसा वचन श्री ठाकुर जी का है, गीता जी में भी है और भागवत जी में भी है। वो एक ही श्लोक है थोड़े अंदर से कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तो प्रहृता मश्नामि प्रियतात्मनः। पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, फल हो, भगवान के लिए इन चारों में से कोई एक चीज भी होगी तो भगवान खुश हो जाएंगे। अब यही देखें, गजराज ने एक फूल चढ़ाया बस और भगवान खुश हो गए। और जल किसने दिया ठाकुर जी को? जल से ही प्रसन्न हुए भगवान, केवल जल से। भागवत जी की कथा है 9वें स्कंद में। राजा रंती देव इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया, सब दे दिया, कुछ भी इनके पास रह नहीं गया। 49वें दिन कहीं से इनको थोड़ी पूरी, खीर, सब्जी आदि भोजन प्राप्त हुआ। राजा है, रानी है, राजकुमार है, तीनों लोग मिल बैठ करके खाने को तैयार हुए कि अतिथि आ गए, हम बहुत भूखे हैं, हमें दीजिए, बहुत भूख लगी है। और जितना भी भोजन था वो सब कर गए। केवल जल बचाए पीने के लिए 49वें दिन राजा रंती देव के पास जल विचार किया, चलो जल ही पी लेते हैं, कोई बात नहीं है, रोज पी रहे हैं, आज भी सही। जल पीने को तैयार हुए कि तत्काल भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए। उन्होंने कहा हमें बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? रंती देव बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा महाराज मिलेगा, लीजिए जल लीजिए। जल पी लिया। इतना धैर्य, इतना संतोष देखते हुए भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा वरदान मांग लो, वरदान क्या चाहिए तुम्हें? हम खुश हो गए तुमसे, तुम्हारे जल से खुश हो गए। राजा रंती देव ने कहा महाराज कृपा बनी रहे बस, और हम आपसे
आपसे क्या मांगा, कृपा बनी रहे आपकी। ये रंती देव ने जल से प्रसन्न किया और फल से सबरी भैया बेर ही तो खिलाए थे भगवान को और भगवान खुश हो गए, बेर से खुश हो गए। पत्ते से, एक पत्ते से द्रौपदी ने खुश किया है। कथा आप जानते हैं कि अक्षय पात्र से द्रौपदी के भोजन के बाद कुछ मिलता नहीं था। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, मैं शिष्यों के भोजन करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। द्रौपदी भोजन कर चुकी है, भगवान पधारे, हमें भी भूख लगी है। तो महाराज अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि तुम हमारे लिए अलग रखती थी, आज नहीं रखा क्या? भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा। बर्तन कहाँ तुम्हारे कि साफ करके रख दिए। साफ किए हुए बर्तनों में एक पत्ता लगा रह गया। भगवान उस पत्ते का ही प्राशन करते हैं और खुश हो जाते हैं। भगवान को खुश करने के लिए बहुत बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है, भावना की जरूरत है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भावना के भूखे हैं, किसी वस्तु के नहीं। पर हो भावना से जो भी चढ़ाएं, जो भी दें, वो श्रद्धा और भावना के साथ भगवान को अर्पित करें। भगवान यहाँ गैराज ने प्रसन्न कर लिए, श्री ठाकुर जी प्रसन्न, स्तुति की गजराज। परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज जी एक बात पूछें कि बोलो, ये बताएं कि ये गजराज कौन था? ये पहले जन्म में कोई भगवान का भक्त था क्या? कि हाँ, ये गजराज पहले इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। एक बार क्या हुआ, ये भगवान की सेवा में लगा हुआ था, पूजा कर रहा था। उसी समय अगस्त ऋषि पहुंच गए। ये खड़ा नहीं हुआ क्योंकि इसलिए सोचा मैं पूजा में लगा हूं, पूजा करूं तो खड़ा हूं। बैठा रहा, ऋषि क्रोधित हो गए। अगस्त रेखा बड़ा भगत बन रहे थे, हम आए खड़े होके, हमको प्रणाम भी नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई स्वागत नहीं। बैठा है, हाथी की तरह बैठा है, जा तू हाथी हो जा। और उस इंद्रद्युम्न नाम के राजा को हाथी बना दिया गया। और महाराज जी ये ग्राह कौन था? ये ग्राह हुहु नाम का एक गंधर्व था। एक बार देवन ऋषि स्नान कर रहे थे नदी में, तो ये जल के अंदर अंदर गया और जाकर के चरण पकड़ लिए। जैसे ही चरण पकड़े तो कथा आती है, देवन ऋषि ने शाप दे दिया और कहा तेरी गति तो मगर के जैसी है, जा तू मगर हो जा। और उन्हें मगर बना दिया गया। हुहु नाम के गंधर्व को मगर बना दिया गया। कोई देव अपराध करता है तो सज्जनों मानव बनना पड़ता है, और मानव अपराध करे तो पशु बनना पड़ता है। हमें चाहिए कि मानव जीवन में हमारे द्वारा कोई गलती न हो, कोई अपराध न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये गजराज कथा और आगे सुंदर कथा आ रही है, समुद्र मंथन की कथा। थोड़ा भगवान का ध्यान करें और फिर ये कथा सुनें। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो
की बात है, इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान होके चले जा रहे हैं। सामने से दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने अपने गले में माला पहनी थी, माला उतारी और इंद्र से कहा, इंद्र ये माला तुम पहन लो, हमारी प्रसादी माला है। सज्जनों, उस माला का अपमान कर दिया इंद्र ने। माला हाथी के ऊपर डाल दी और हाथी उस माला को पैरों के नीचे कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, हमारी माला का ये अपमान इसलिए दी थी हमने तुम्हें ये माला। शाप देते हैं तुम श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। इस शाप के कारण दैत्यों ने चढ़ाई की और देवताओं को भागना पड़ा। सब अपने स्थान से च्युत हो गए। सारे देवता परेशान नारायण की शरण में गए, प्रभु क्या करें, काहे के देवता हैं हम। कोई दैत्य चढ़ाई कर देता है, हम लोगों को भागना पड़ता है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसे हम पी लें फिर हमको भागना दौड़ना ना पड़े। भगवान ने कहा दवाई तो है, तुम्हारा पिलाओ, ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। मंथन करने पर 14 रत्न निकलेंगे, जिसमें से एक रत्न अमृत भी होगा। यदि आप लोग अमृत पी लेते हैं तो अमर हो जाओगे, मरने का भय खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मंथन कैसे होगा? हाँ, मंथन के लिए तुम्हें दैत्यों से मित्रता करनी पड़ेगी। देवताओं की और दैत्यों से मित्रता क्या संभव है? देखो भाई, जब कोई बड़ा काम करना हो, नीति कहती है तो दुश्मन को भी दोस्त बना लो और अपना काम बनाओ, क्योंकि कोई भी बड़ा काम कोई अकेला व्यक्ति कहाँ कर पाएगा। और जब तक काम नहीं बनता है तब तक पूरी दोस्ती, और बन जाए फिर जैसे मन चाहे तैसे करो। ये नीति है। प्रभु फिर कैसे बनेंगे दैत्य हमारे मित्र? लोग तो उनको कुछ ये कहो कि समुद्र में से जो निकलेगा उसमें से कुछ तुम्हें भी दिया जाएगा, अपने आप मित्र बन जाएंगे। और भगवान यहाँ एक दृष्टांत कहते हैं ऐसे मित्र बनाओ जैसे एक सर्प ने चूहे को अपना मित्र बनाया था। कैसे बनाया महाराज? अरयोपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा यर्थस्य पदभिगतैः। हुआ क्या? एक सफेदा सर्प पकड़ने गया जंगल में। उसकी पिटारी में पहले से ही एक सर्प बंद था। पिटारी उसने एक स्थान पर रख दी और सर्प खोजने के लिए चला गया। पिटारी जहां रखी थी उसी के बगल में एक चूहे का बिल था। अब चूहा बाहर निकला और बाहर निकल के जब देखा कि कोई नहीं है तो पता है चूहा क्या कहता है? चूहा कहता है कि हम जंगल के राजा हैं, हम जंगल के राजा हैं। जो घर का भी राजा नहीं है वो बोलता है जंगल के राजा। इस बात का लाभ उठाया सर्प ने जो पिटारी में बंद था। उसने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चूहा तुरंत बिल के अंदर और तनिक सा मुंह निकाल के बोला तू कौन? सर्प ने कहा महाराज मैं तो आपकी छोटी सी प्रजा हूं। है कौन प्रजा? कि
महाराज मैं सर्प हूं। चूहा बोला तू छोटी प्रजा का है, तू तो बहुत बड़ी प्रजा है कहाँ कि पिटारी में बंद हूं। चूहा बोला बंद है तो हमारा बिगाड़ेगा ही क्या। चूहा बाहर आ गया। बोल क्या बात है महाराज, आप अपने दांतों से इस पिटारी को काट दें तो हम बाहर निकल आवे। चूहा बोला बाहर निकल के तू मुझे खा जाएगा, है ना? नहीं महाराज, मैं सौगंध खाता हूं, आपको नहीं खाऊंगा। मैं कैसे मानूं कि मैं सौगंध खा रहा हूं इसलिए मानो? बात तो सही है, पर सौगंध किसकी खा रहा है तू? आपकी? मेरी सौगंध खाएगा? अपनी खा। हाँ मैं सौगंध खाता हूं, मैं आपको नहीं खाऊंगा। ठीक है। चूहा को विश्वास हो गया और चूहा धीरे 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 पिटारी को काटने लगा। पिटारी उतनी कट गई कि सर्प निकल सके। सर्प निकल के बाहर आया। अब आप जानते बेचारे को भूख लगी थी, तुरंत चूहे को मुंह में दबा लिया। एक तरफ इसका मुंह है, एक तरफ पूंछ है। चूहे ने कहा क्यों भाई, तूने तो मना किया था कि तू हमें नहीं खाएगा और तूने सौगंध खाई थी, अब तू हमें क्यों खा रहा है? पता है सर्प ने क्या उत्तर दिया? सर्प बोला सौगंध खाई थी अंदर और अब हमें है बाहर। भूख बहुत लगी है, बोलो मत जाना। कहने का भाव है उस सर्प ने चूहे को अपना भोजन बना लिया। नारायण कहते हैं तुम्हें भी इसी प्रकार दैत्यों से मित्रता करनी है, ये नीति है। अपना काम न बने, पूरी मित्रता उसके बाद मन में आवे सो करो। जय हो प्रभु। इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। उस समय बलि राजा थे दैत्यों के। अपनी बात रखी। राजा बलि ने बात स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा हम तैयार। दैत्य देवता दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत को लाते हैं। मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, बांस की नाक की नेति बनाई गई। अब यहाँ भगवान ने एक सलाह और दी। बड़े ध्यान से काम करते हैं, कोई कमी न रह जाए। उन्होंने कहा सुनो, बांस की नाग की पूंछ तुम्हें पकड़नी है, मुंह नहीं पकड़ना है। वो इसलिए कि जब मंथन होगा तो समुद्र से भी विष निकलेगा और बांस की नाग के मुख से भी विष निकलेगा। जिस विष को दैत्य सहन कर सकते हैं तुम लोगों से सहन नहीं होगा। पर पहले तुम्हें मुंह पकड़ना है। देवताओं ने कहा जब पूंछ ही पकड़नी है तो मुंह क्यों पकड़े? ज्यादा होशियार मत बनो। दैत्यों की उल्टी बुद्धि होती है। यदि तुम पहले से पहले पूंछ पकड़ के खड़े हो गए तो दैत्य कहेंगे पूंछ में कोई विशेष बात है, इसीलिए देवताओं ने पकड़ी है। और कहेंगे कि हम पूंछ पकड़े थे। और मुख तुमने पहले पकड़ा है तो दैत्य ये कहेंगे कि हम मुंह पकड़ेंगे, मुंह में कोई विशेष बात है। ये ध्यान में रखते हुए देवताओं ने कहा बात सही। पूंछ की ओर खड़े हो गए। दैत्यों ने कहा हमें नहीं करना मंथन। क्यों भाई, क्या बात है? सर्प का जो अमंगल अंग है पूंछ हमें पकड़ा रहे हो, जो शुभ अंग है मुख वो खुद पकड़ रहे हो, हम नहीं कर रहे मंथन। सर्प का मुख शुभ अंग माना गया, पूंछ अमंगल अंग है। कहीं भी आप यात्रा करने जा रहे हैं, सर्प की पूंछ दिखे ना तो समझो काम बनेगा नहीं ठीक से, और मुख दिख जाए पहले तो काम बनेगा, ऐसा बताते हैं। तो जो अमंगल अंग है पूंछ, उसे आप हमें पकड़ा रहे हैं। देवताओं ने कहा भैया पूंछ हम पकड़ लेंगे, आप मुख पकड़ लो।